और वंदे मातरम का असली अर्थ जो निहितार्थ है उस पर भी चर्चा की कि वंदे मातरम जोड़ने का काम करती है। फिर उन्होंने एक बहुत जरूरी बात की कि भाजपा जो है वो ऐसी चीजों को ओन करने का काम करती है जिससे उनका कोई सरोकार नहीं रहा है। भाजपा का वंदे मातरम से कोई लेना देना नहीं रहा। वंदे मातरम पहली बार जब से लिखा गया, उसके बाद वंदे मातरम को कांग्रेस के ही सेशन में, कोलकाता सेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार बोला, 1896 में सुनाया, गा के सुनाया। वो जब से लिखा गया उसके बाद, अभी अशफाक साहब खुद ही कह रहे थे कि जब भारत आजाद हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें रेडियो पे चला। और उसके बाद वंदे मातरम का सबसे ज्यादा प्रयोग और सबसे ज्यादा उसको बढ़ावा देने का श्रेय भी कांग्रेस का ही रहा होगा फिर। और जो वंदे मातरम है ये हमारी आत्मा में बसता है। वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जो हमारी आत्मा में बसता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, बहुत बहुत खुल के कहा। और इस पे जो है बहस, पहली बात, इसमें हिंदू मुस्लिम करने का काम भाजपा कर रही है। इस पे आप किसी के मुंह में फीड क्यों कर रहे हैं इसको? वंदे मातरम तो ये नॉर्मल सी बात है कि सबके आत्मा में बसता है। वंदे मातरम को इतना बड़ा मुद्दा बनाए जाने की जरूरत नहीं थी, पहली बात। वंदे मातरम एक नॉर्मल सी चीज थी, हम जब से हमने होश संभाला है हम सुनते आ रहे थे। इसको ये दर्जा जो दिया गया होगा राष्ट्रगीत का, किस सरकार ने दिया था? भाजपा सरकार थी क्या तब? हिंदू महासभा का क्या रोल था? इतिहास मुझे जब भाजपा सरकार नाम नहीं ले पाती जिसने लिखा था, तो इन्होंने इतिहास तो वैसे भी नहीं पढ़ा है। और प्रधानमंत्री भी बहुत पढ़े लिखे हैं नहीं हमारे, तो बहुत दोष मैं उनको देता नहीं, नाम तक नहीं बता पाते। तो उनको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं। कांग्रेस की ही देन है ये, कांग्रेस सरकार की ही देन है जो ये दर्जा मिला है वंदे मातरम का। वंदे मातरम को जो आज ये हम हमारी आत्मा में बसता है, कांग्रेस सरकार की देन रही होगी उस समय। सबने एक साथ मिलके इसको आगे बढ़ाया। ये हमारे पूरे, आज ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि आजादी स्वतंत्रता संग्राम में लोगों के खून में दौड़ता था। जहां भी जहां ये वॉर क्राई है, एक तरह का उस समय का वॉर क्राई है जब स्वतंत्रता संग्राम का। तो अलग अलग, दूसरी बात, जो लोग नहीं कह रहे हैं, जो नहीं कहना चाहते हैं, ये मुद्दा बना ही भाजपा रही है, बिना मतलब का विद्वेष फैला रही है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि अलग अलग जो हमारी सेना भी होती है, अलग अलग रेजिमेंट्स के अलग अलग वॉर क्राई होते हैं। कोई कुछ कह के मनोबल बढ़ाता है, कोई कुछ कह के मनोबल बढ़ाता है। सबका ध्येय वही होता है कि हमारे जो भारत माता है उसका सम्मान बचाए रखना है, अक्षुण्ण रखना है। और वंदे मातरम भी उसी तरह का एक गीत था जो हमारे खूनों में आज भी बसता है। भाजपा के 99% प्रवक्ताओं को वंदे मातरम का असली अर्थ भी मालूम नहीं होगा, पूरा वंदे मातरम सुना भी नहीं होगा उन्होंने। तो क्या मैं ये मान लूं वो देशद्रोही है? मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं मानते। एक गीत अगर आपको पूरी तरह से याद नहीं है या उसका अर्थ नहीं मालूम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप देशद्रोही हैं। आप अपने हिसाब से जो जो है देश का सम्मान अपने अपने हिसाब से करते हैं, अपने देश की रक्षा अपने अपने हिसाब से करते हैं। कोई सेना की वर्दी पहन के देश को बचाता है, तो कोई जर्नलिस्ट बन के बचाता है, कोई वकील बन के बचाता है।